आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दृश्यम स्टाइल में सोनम रघुवंशी जैसा बदला, घर में पति की लाश दफनाकर लगवा दी टाइल्स। आखिर कैसे खुली इस पूरी मिस्ट्री की फाइल, आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाला कांड सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ पति को मारकर अपने ही घर में दफना दिया। यहां तक कि ऊपर से टाइल्स लगवाने के लिए पति के भाई का सहारा लिया, लेकिन देवर सच्चाई से कोसों दूर था। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया था। सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा। वहीं फिल्म दृश्यम जैसा जमीन में दफनाकर ऊपर निर्माण कर दिया जाता है। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में एक महिला ने दोनों घटनाओं को मिलाकर एक घटना रची, या यूं कहे कि एक ऐसी साजिश रची जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। चमन देवी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति विजय चौहान की लाश को घर से 6 फीट गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से टाइल्स लगवा दी। चमन देवी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति विजय चौहान की लाश को घर में 6 फीट गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से टाइल्स लगवा दी। फिर 12 दिनों तक ऐसे रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब घर के अंदर गंध उठी और टाइल्स हिली हुई नजर आई तो सच्चाई जमीन से बाहर आ गई। इस घटना ने लोगों को सोनम रघुवंशी और दृश्यम दोनों की याद दिला दी। नाला सुपारा के धानीबाग इलाके में ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में 35 साल के विजय चौहान अपनी पत्नी के साथ रहते थे। 6 जुलाई से विजय के लापता होने की खबर सामने आई। पत्नी चमन देवी ने पड़ोसी और विजय के घर वालों को बताया कि कुर्ला इलाके में वह काम करने गए हैं। रो रो कर चमन देवी ने सभी के सामने बेहतर एक्टिंग की। चमन देवी का पड़ोसी मोनू विश्वकर्मा से उसका प्रेम संबंध था। पति विजय उनके रिश्ते का बाधा था। दोनों ने विजय को रास्ते से हटाने की ठानी और विजय के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और उसकी लाश को घर में ही गड्ढा खोदकर छिपाया गया। चमन देवी और मोनू ने गड्ढे में लाश डालकर ऊपर से मिट्टी डाली, लेकिन फर्श बिठाना नहीं आया। चमन ने पति विजय के भाई अजय से टाइल्स लगवाई। अजय इस बात से बेखबर था कि वो अनजाने में ही अपने भाई की लाश पर फर्श बिछा रहा है। पुलिस ने बताया कि जब विजय की खोजबीन शुरू की गई, उसके परिवार को विजय की पत्नी चमन अलग अलग बयान दे रही थी। विजय का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इससे विजय के परिवार वालों को पत्नी पर शक होने लगा था कि उनके भाई के साथ कुछ गलत हुआ है। चमन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए चमन घर में ताला लगाकर कहीं चली गई। विजय के घर वालों ने ताला तोड़कर घर खोला तो बदली हुई टाइल्स पर शक हुआ। वहां खुदाई करने पर बदबू आने लगी और तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ खुदाई की तो जमीन में करीब 6 फीट के नीचे काले पॉलिथीन में एक लाश मिली जो विजय की थी। वहीं पुलिस द्वारा अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सर जानकारी ये आ रही वहाँ से कि जो है आज जो है 2 तारीख से वहाँ मुंबई में ये लोग जो है इनका पति जो है आया वहाँ से ड्यूटी से, और इसके बाद सर जो है पत्नी जो है किसी मोबाइल से किसी लड़के से बात कर रही थी और वो पति देखा सर, और इसके बाद उसको जो है 2-4 हाथ मारा पत्नी को और उस लड़के को डांटा, और इसके बाद वहाँ से निकला सर कि नहीं निकला यही पता नहीं है। 2 तारीख से सर उसका जो है वहाँ पे जो है कमरे में जो है मार के पैर बांधे हुए हैं, हाथ बांध के सर पे मार के फाड़ के उसको जो है वहीं बेड के नीचे गाड़ दिए और उसके ऊपर सर टाइल्स लगी हुई थी। तो सर हम लोग को जो है पता ऐसे चला, टाइल्स पहले 1x1 की वाइट कलर की लगी थी, इसके बाद सर उस पे जो है 2x2 की 3 टाइल उन्होंने उखाड़ के दूसरी लगा दी। तो हम लोग सर वहाँ हमारे इनके भाई गए और जो है वहाँ चेक किए तो वो टाइल्स जो है दूसरी दिखी। तब वो लोग सर सुबह खुदाई करने लगे तो सर उसमें से बदबू आया, तब वहाँ से पुलिसकर्मी और सब आए। सर वहाँ जांच चल रही है और उनकी लाश मिली हुई है। अभी वो बाहर नहीं आए हैं, वो लोग समय दिए हैं सर। बहुत दर्दनाक तरीके सर मारे हैं। लड़की नहीं पकड़ी गई है सर अभी लड़की का पता ही नहीं है किधर गई। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का सर, वो विजय चौहान का लड़का है, उसको भी लेके गायब है वो।
मोनू चौहान दोनों। तो क्या लगता है कि दोनों वो जो मिलकर मारकर गाड़ दिए हैं? सर यही तो वहाँ के लोग जो है कॉलोनी के जो आसपास के लोग हैं सर यही बता रहे हैं कि जो है उसकी पत्नी और मोनू प्रजापति ये दोनों मिल के सर और किसी को बुला के उसी कमरे में मार के गाड़े हैं सर, यही सूचना बता रहे हैं। अब हम लोग तो थे नहीं सर वहाँ पे, यही सब जानकारी मिल रही है।